परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से इस समय के लिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता, परंतु ये प्रश्न बहुत बार मैं स्वयं करता हूं, अपने आप से करता हूं कि व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या। और इसका प्रमुख कारण यह है कि मेरे पिता ये प्रश्न मुझसे हमेशा किया करते थे। कोई उपलब्धि हो, कुछ भी कार्य आपने पूरा किया है, कुछ अच्छा कार्य संपन्न हुआ है, ठीक है, उस प्रश्न में व्हाट इज नेक्स्ट में दो बातें छुपी होती थी कि ठीक है, अगला जो काम है आपके सामने वो क्या है, उस बात को तुम्हें देखना है। और उसके पीछे एक और बात छुपी होती थी कि जो कुछ हो गया है, चाहे वो अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, जो घटित हो गया है वो पीछे हो गया है, अब वो समाप्त हो गया है और अब आगे की ओर देखने की आवश्यकता है। मैं और आप भी अपने जीवन में ये प्रश्न बहुत बार अपने आप से करते हैं कि अब अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, अब हम इसके बाद और क्या करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई बात पिछले वर्ष मैंने अपनी गृह कलीसिया में भी की, पुनरुत्थान पर्व के बाद की बात है, और वही बात आज मैं यहाँ करने का, उससे जुड़ी हुई बात आपसे करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं, यरूशलेम में प्रवेश कर चुके थे। हमने अभी अभी पुनरुत्थान पर्व मनाया है, यरूशलेम में प्रवेश कर चुके थे, स्वागत सत्कार हो चुका, खजूर की डालियां लिए हुए लोग वहां उपस्थित से थे। उसके बाद गेत्सेमनी बाग में उनकी प्रार्थना हो चुकी, उसके बाद सिपाहियों के द्वारा उनका पकड़ा जाना जो है वो हो चुका, उनके साथ मारपीट हो चुकी थी, उनके साथ कोर्ट केस हो चुका था, उनके शरीर को सौंप दिया गया था, उनको सौंप दिया गया था, लोगों को मारपीट उनके साथ हो चुकी थी, थूका जा चुका था, एक कठिन दौर से होकर वो गुजर चुके थे, उनको क्रूस पर चढ़ाने ले जाया जा चुका था, उन्हें कोड़े लगाए जा चुके थे, उनके पंजर को छेदा जा चुका था, रक्त लहू जितना शरीर से बहना था बह चुका था, क्रूस पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उनकी देह को दे दिया गया था, उनकी देह को अरमत्याह के यूसुफ जो है, निकोदेमस है, वो उस पर लेप लगाता है, कब्र में ले जाता है, उसमें दफन कर दिया जाता है, पत्थर को सील से बंद कर दिया जाता है। सब कुछ जो घटित होना था इस घटनाक्रम में वो घटित होता जा रहा था, और ये सब हो चुका था। इस सब से होकर प्रभु यीशु मसीह को गुजरना था। मनुष्य जो क्रूरतम कर चुका था वो उसने कर लिया था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो चुके थे, पर उसके बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु के पश्चात उनका पुनरुत्थान जो था वो हो चुका था। पुनरुत्थान पर्व जो था वो स्थापित हो चुका था। मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग जो था वो तय कर दिया गया था। मुक्ति का मार्ग, उद्धार का मार्ग जो मानव के लिए था वो तय किया जा चुका था। उसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, पर मैं आपके सामने 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक पढ़ देता हूं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया, उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मत्ती, मरकुस, लूका जो हैं वो सब इस बारे में लिखते हैं, पर यूहन्ना जो है वो थोड़ा विस्तार से इस बारे में लिखता है। चेले जो हैं 1 सप्ताह बाद हैं, एक स्थान पर हैं जहां पर अंतिम ब्यारी में सम्मिलित हुए थे, उस स्थान पर एकत्रित हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो वहां पर प्रकट होते हैं। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद वहां पर उपस्थित होते हैं और चेलों को दिखाई देते हैं। पर थोमा जो था वो वहां नहीं था। थोमा स्वयं ये अनुभव करना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है, वो उन्हें स्पर्श करना चाहता है, वो उनके पंजर में उंगली डालकर देखना चाहता है। ये थोमा जो है वो चाह रहा है। थोमा की इस सोच के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। मैं और आप बहुत बार हम पढ़ते हैं और उसे डाउटिंग थॉमस भी कहते हैं, कि थोमा जो था वो विश्वास नहीं कर रहा है और अविश्वासी प्रतीत हो रहा है और स्वयं ये अनुभव करना चाह रहा है। पर हम बहुत बार थोमा के दृष्टिकोण से इस बात को नहीं देखते हैं, जो कि देखने की आवश्यकता है।
थोमा, आप स्मरण करिए, थोमा चेला था, प्रभु यीशु मसीह के साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को अद्भुत कार्य करते देखा था। उसने प्रभु यीशु मसीह को सारे आश्चर्य कर्म करते देखा था। जब 5,000 लोगों को खिलाया गया था तो वो वहां पर उपस्थित था। जब बीमारों को वो चंगा करता था तब थोमा वहां पर उपस्थित था। उसकी आंख के सामने सब कुछ घटित हुआ था। जब उसने अंधों को आंखें दी थी, सब कुछ थोमा ने देखा था। जब अशुद्ध कोढ़ियों को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करता है तब वो वहां उपस्थित होता है। जब मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह जीवित करते हैं तब भी थोमा वहां उपस्थित रहता है और ये सब अपनी आंखों से देखता है। और अब ये जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ है वो स्वयं देखना चाह रहा है। वो स्वयं इस बात का अनुभव करना चाह रहा है। बहुत बार जब लोगों के जीवन में, मेरे और आपके जीवन में डाउट्स होते हैं, हम कॉलेजेस में होते हैं, हम स्कूल्स में होते हैं, हम अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं। हम सीनियर्स के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें थोड़ा सा बता दीजिए। पर कोई एक बड़ा डाउट अगर होता है हमारे पास तो फिर हम जाते हैं जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञाता है, जिसे हम मास्टर कहते हैं, जो जानता है, जो सब कुछ जिसे मालूम है, हम उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। उससे पूछते हैं कि हमारे डाउट्स को क्लियर कर दीजिए इससे पहले कि हम एग्जाम में बैठें। थोमा जो है वो यही कर रहा है। थोमा जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम मुझे बता रहे हो, दूसरे चेले हैं, उनको वो कह रहा है कि तुमने ये अनुभव कर लिया है, पर मैं ये अनुभव करना चाहता हूं। चेले जो थे, साथी थे, अच्छे लोग थे, वो थोमा उन्हें जानता था, पर वो उनकी पृष्ठभूमि भी जानता था कि ये चेले आए कहां से हैं। मत्ती जो था वो महसूल लेने वाला हुआ करता था, वो उसकी पृष्ठभूमि को जानता था। पतरस जो था उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, वो इस बात को जानता था कि अभी अभी उनसे ये घटित हुआ है। फिर आप जानते हैं कि याकूब और यूहन्ना हैं जो दाहिनी और बाईं ओर रहना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह के। वो जानता था, उनके जीवनों की खामियों को जानता था और उनकी कही हुई बात सिर्फ पर वो भरोसा नहीं करना चाहता था, वो स्वयं अनुभव करना चाहता था कि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वयं अपनी आंखों से देखे। फिर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो थोमा के साथ को प्रकट होते हैं, थोमा को दिखाई देते हैं और थोमा स्वयं प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है। उन्हें स्वयं उसका स्वयं अनुभव वो करना चाहता है। लिखा हुआ है कि द्वार बंद था और प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए। बंद द्वार में बहुत बार मेरे और आपके जीवनों में भी बहुत सी चीजें हैं जो प्रवेश कर जाती हैं। मैं और आप अनुभव करते हैं, ठंड है, गर्मी है, द्वार बंद है, प्रवेश करते हैं। बीमारी है, डिप्रेशन है, मेरे और आपके जीवनों में वो प्रवेश कर जाते हैं। हृदय का टूटना जो है वो बंद द्वार में प्रवेश कर जाता है। मृत्यु बंद द्वार में आती है। प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह बंद द्वार था और वो प्रकट होते हैं, थोमा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि थोमा उन्हें देख ले, उन्हें स्पर्श कर ले, उन्हें छू ले, जो कुछ वो करना चाहता है और अपने जीवन का अनुभव कर ले। क्यों थोमा ये चाहता था? चेलों के जीवनों को मैं और आप जानते हैं। चेलों ने ये जब पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया, उसके बाद उनके जीवन जो थे वो विशिष्ट जीवन में परिवर्तित हो गए। दुनिया की कोई शक्ति उनको रोकने में संभव नहीं थी। थोमा भी जब अपना जीवन दांव पे लगाने के पूर्व स्वयं यह अनुभव करना चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को वो स्वयं देख ले, स्वयं अनुभव कर ले। और इस अनुभव के पश्चात थोमा को रोक पाना जो था वो संभव नहीं था। थोमा ने जब स्वयं अनुभव किया, थोमा निकल गया। उसने जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो उस कार्य को दुनिया जानती है। हजारों और लाखों लोगों के मध्य में थोमा ने कार्य किया। एक अद्भुत कार्य थोमा के द्वारा संपन्न हुआ। बंद द्वार में प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो उपस्थित हो गए हैं। कैसे उपस्थित हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 7वीं से 9वीं आयत के मध्य इस बात का वर्णन है। फिर क्या लिखा हुआ है? फिर जो थोमा है उसकी प्रतिक्रिया क्या है? थोमा क्या कह रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में थोमा कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बहुत बार मैं और आप प्रभु शब्द का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। हम किसी व्यक्ति से भी कह देते हैं कि अरे प्रभु, तुम ये बात तो सुन लो। सांसारिक संसार में ये शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है, परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। थोमा का भी जहां जो तात्पर्य है वो ये है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जीवित देख लेता है तो फिर वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, मेरे इस जीवन के मालिक, स्वामी,
आपकी हर बात को मैंने जब से आपसे मिला हूं माना है, आपकी हर बात पर भरोसा किया है, और अब मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं आपकी हर बात को मानने को तैयार हूं। और फिर उसके आगे है, हे मेरे परमेश्वर, जो उस जीवन के बाद का की निश्चितता है वो परमेश्वर और परमात्मा के पास है, और वो प्रभु यीशु मसीह को इस बात से भी संबोधित करता है कि न सिर्फ इस जीवन का पर इस जीवन के आगे का स्वामी भी मैं आपको मानता हूं और अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, वो कहता है। मेरे और आपके जीवन की कहानी क्या है? मेरे और आपके जीवन किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं? बहुत बार लोगों को मैं कहते सुनता हूं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, चर्च नहीं जाते हैं क्योंकि चर्च में जो लोग हैं उनके जीवन ऐसे हैं, उनके जीवन गंदे हैं, उनके ढोंगी लोग हैं। बहुत सी बातें चर्च के बारे में कही जाती। मैं मानता हूं कि चर्च में, कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन जो हैं वो आदर्श जीवन नहीं होते। पर फिर मैं और आप अपने कार्य क्षेत्रों में तो जाते हैं जहां लोग आदर्श नहीं होते हैं। हम अस्पतालों में तो जाते हैं जहां लोग बीमार होते हैं, पर हमें इलाज कराना होता है तो हम जाते हैं। मुझे और आपको, मैं और आप जब अपने जीवनों को आगे बढ़ाते हैं तो मुझे और आपको भी अपने जीवनों में, अगर परमेश्वर के प्रति मेरे और आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के प्रति मेरे और आपके जीवन में प्रश्न चिन्ह हैं, तो उन प्रश्न चिन्हों को क्लियर करने की जरूरत है, उनके उत्तर ढूंढने की जरूरत है। यदि मेरे और आपके जीवन में यदि संदेह है तो मुझे और आपको उन संदेहों को अलग करने की जरूरत है। और ये कहानी जो है वो स्वयं की होना जरूरी है। थोमा की तरह, थोमा जब अपने जीवन को दांव पर लगाने जाने के लिए आगे बढ़ा तो वो ये नहीं चाहता था कि वो ये कहे कि हाँ, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, हाँ मैंने सुना तो था, हाँ पतरस ने तो बताया था, हाँ यूहन्ना ने तो बताया था। वो चाहता था कि उसके स्वयं के जीवन का अनुभव हो, और उसके बाद जब वो अनुभव से प्राप्त हुआ तो वो दृढ़ता से उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मैं और आप अपने जीवनों की कहानियों को प्रतिदिन लिख रहे हैं। मैं और आप अपने जीवनों की कहानियों के पन्नों पर रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, और ये जरूरी है कि मेरे और आपके जीवन जो हैं वो स्वयं की गवाही के साथ, जो कुछ पूर्व में हुआ उससे सीखना बहुत अच्छी बात है। मेरे दादा थे, उनका जीवन एक विशिष्ट जीवन था, लोग उन्हें स्मरण करते हैं। वो एक बोर्डिंग के इंचार्ज थे, एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे और बहुत बहुत कार्य उन्होंने अपने जीवन से किए, एक आदर्श जीवन उनका रहा। बहुत अच्छी बात है, लोग उन्हें बहुत सम्मान से स्मरण करते हैं। मेरे पिता का जीवन एक आदर्श जीवन रहा। मैंने जो कुछ भी अच्छा सीखा है, मैं मानता हूं कि मैंने अपने पिता के जीवन से सीखा है। एक सामान्य रूप से उन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया और एक आश्चर्यजनक रूप से उनके जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके जीवन के आदर्श, जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो मेरे लिए आदर्श जीवन रहा। पर ये उनके जीवन की कहानी थी। मेरे और आपके जीवनों में जरूरी है कि मैं और आप जो कुछ मैंने और आपने अपने पूर्वजों से सीखा है, अपने पिता से, अपनी माता से, अपने दादा से, अपनी दादी से, अपने नाना से, नानी से, परिवार के किसी भी व्यक्ति से जो कुछ भी मैंने और आपने सीखा है वो बहुत अच्छी बात है। वो सीखना बहुत बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन जो हैं और उनके जो पूर्वज रहे हों, वो उनके जीवन आदर्श जीवन ना रहे, पर वो उनके जीवन थे। अब मैं और आप अपने जीवनों को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं और आप अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं। और जरूरी है कि मैं और आप अपने जीवनों के संदेहों को, जो मैंने और आपने ईश्वर के प्रति पाल रखे हैं, उन संदेहों को दूर करें और दृढ़ता से अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि मुझे और आपको अपने जीवनों की कहानी लिखना है उस ईश्वर के लिए, जिस ईश्वर ने मुझे और आपको जीवन दिया है। उसके प्रति मेरे और आपके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन मुझे और आपको भी करना है, और अपने जीवनों से और अपनी जीवन की कहानी से उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देने का प्रयास करना है। और मुझे और आपको अपने जीवनों को दृढ़ता से, मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है कि मेरे और आपके जीवन परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहरे। एक कहानी में पढ़ रहा था, विस्तार में नहीं जाऊंगा, अफ्रीका की कहानी है। जीवन जो था वो बहुत खराब था व्यक्ति का, उसके बारे में मैं विस्तार से पढ़ रहा था। संक्षेप में बात करूंगा कि जीवन खराब था, फिर जीवन परिवर्तित हुआ। प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने जीवन का आदर्श माना, जीवन परिवर्तित हुआ और उसने फिर उसके अपने जीवन को एक आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ाया। एक बार उससे प्रश्न किया गया कि तुमने बहुत पढ़ा है, तुमने बहुत कुछ पढ़ा है, फिर ऐसा कैसे, ये परिवर्तन कैसे हुआ? उसने कहा, मैंने पढ़ा बहुत कुछ है, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं अपने जीवनों के रास्ते को निर्धारित करूं, और बहुत से रास्ते जो थे
वो उन लोगों की तरफ आकर्षित कर रहे थे, उन महापुरुषों के अनुभव थे जो आए इस दुनिया में और चले गए। फिर एकमात्र रास्ता मुझे समझ में आया प्रभु यीशु मसीह का, जो आया, जिसने मृत्यु को प्राप्त किया, जिसने मृत्यु को पराजित किया, वो जीवित है और वो उस रास्ते पर आगे बुला रहा है। और मैंने उस रास्ते का चयन किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह आज पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवित है। वो मेरे और आपके मार्ग को प्रशस्त करता है। मेरे और आपके मार्ग को आगे बढ़ने में मुझे और आपको सहयोग प्रदान करने को तैयार है। मुझे और आपको अपने जीवनों की कहानी को बड़ दृढ़ता से लिखना है और प्रयास करना है कि मैं और आप अपने जीवनों को पूर्णतः समर्पित करते हुए अपने जीवनों से उस परमेश्वर की, उस ईश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की, जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, उसके लिए अपने जीवनों को दृढ़ता से मैं और आप आगे बढ़ाएं, जिससे मेरे और आपके जीवन से उस परमेश्वर को सम्मान मिल सके। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।